सज्जनों, आज मेरे भोलेनाथ शिव की कथा कहती है। आज महाराज सृष्टि खंड आगे बढ़ा, ब्रह्मा की सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा की सृष्टि में मनु, शतरूपा और ब्रह्मा के हृदय से दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के हृदय से। और दक्ष प्रजापति की पत्नी है प्रसूति। प्रसूति, देखो मनु और शतरूपा, इनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। मनु और शतरूपा के यहां महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए। स्वाम्ब मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। लेकिन सज्जनों, आज दक्ष प्रजापति के यहां 60 कन्याएं हो गई। 60 कन्याएं। याद ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र है। देखो, सभी पुण्यों का फल नष्ट हो सकता है, सभी कथाओं का पुण्य नष्ट हो सकता है, लेकिन शिव महापुराण की कथा ऐसी है, शिव महापुराण की कथा का पुण्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। और स्वयं मेरे शिव शंकर पिंडी के रूप में तुम्हारे साथ जाते हैं और अपने शिव धाम को ले जाते हैं, अपने शिव धाम को। यह है शिव कथा। दक्ष प्रजापति के यहां, दक्ष के यहां महाराज 60 कन्याएं हुई। लेकिन आज भी दक्ष प्रजापति अंबे मां से, जगदम्बे से, मेरी पराम्बा से आज दक्ष प्रजापति मांगते हैं। तो क्या मांग रहे हैं? कि एक कन्या और हो जाए, एक कन्या। अंबा मां ने कहा, अरे दक्ष, तुम्हारे 60 कन्या और एक कन्या की चाहना और है। और महाराज ये संसार के लोग, एक छोरी हो गई, एक लड़की हो गई, तो महाराज उसी में घबरा जाएंगे। बोले पहले लड़की कैसे हो गई, लड़का क्यों नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन में याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शिव कहते हैं, लड़का एक कुल को तारता है तो लड़की 2 कुल को तारती है। 2 कुल को तारती है। लड़की कोई साधारण नहीं होती महाराज। सज्जनों, कोई माता पिता ऐसे होते हैं जो महाराज लड़की हो जाए तो उनको कष्ट होता है। लेकिन कोई माता पिता ऐसे होते हैं, एक लड़की हो गई, 2 लड़की हो गई, 3 लड़की हो गई, 4 लड़की हो गई, उनको देवी स्वरूप मान करके पूजते हैं। और बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके यहां लड़कियां होती हैं, जिनके यहां लड़कियां होती हैं।